Good morning, students. This is Zishan Ali. Our fifth chapter of 8th class is going on. Today, our topic is structure of HTML documents. Parts of an HTML document. Any HTML document in general contains at least three elements: HTML, head, and body. जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को जो हम क्रिएट करते हैं या जब भी कोई वेब पेज क्रिएट करते हैं तो उसके कोडिंग में HTML कोडिंग में जनरली ये जो थ्री एलिमेंट्स हैं ये तो होते ही हैं। कौन कौन से हैं? HTML, हेड एंड बॉडी। दीज एलिमेंट्स आर स्पेसिफाइड बाय द फॉलोइंग रेस्पेक्टिव टैग्स। और इन एलिमेंट्स को जो है नीचे जो फॉलोइंग रेस्पेक्टिव टैग्स दिए गए हैं इनको इनमें स्पेसिफाई किया जाता है। कैसे स्पेसिफाई करते हैं समझ सकते हैं। फर्स्ट है HTML डॉक्यूमेंट, HTML एलिमेंट, ये इसका ओपनिंग और /HTML ये इसका क्लोजिंग टैग। फिर है हेड, इसी तरीके से / और हेड एलिमेंट ये इसका क्लोजिंग टैग। फिर बॉडी ये इसका ओपनिंग एंड /बॉडी ये इसका क्लोजिंग टैग। तो हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर इन तीनों एलिमेंट्स का होना एक तरीके से ज़रूरी होता है, क्योंकि हर एक HTML डॉक्यूमेंट का हेडिंग होती है, उसका बॉडी पार्ट होता है। किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करने में और एंड करने में HTML एलिमेंट का यूज़ किया जाता है। HTML टैग फंक्शंस, HTML और //HTML पर्पस स्टार्ट एंड एंड ऑफ HTML वेब पेज। किसी भी वेब पेज को जब हम उसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं HTML में तो उसको स्टार्ट करने में और उसको एंड करने में या क्लोज करने में हम HTML का यूज़ करते हैं। सेकंड टैग हमारा है हेड और /हेड। हेडर ऑफ द HTML पेज यूज फॉर इंफॉर्मेशन सच एज पेज टाइटल। किसी भी HTML पेज का अगर हमें पेज टाइटल देना हो या उसका हेडर सेट करना हो तो हम हेड टैग का यूज़ करते हैं। फिर है टाइटल और /टाइटल। एनक्लोज टेक्स्ट शो अप ऑन द टाइटल बार ऑफ द ब्राउज़र ऑन ब्राउज़र टैब एंड इट्स सर्च रिजल्ट। जो भी टाइटल हम HTML डॉक्यूमेंट का सेट करते हैं उसके अंदर हम टाइटल टैग का यूज़ करते हैं, जो कि ओपनिंग टाइटल से होता है और उसका क्लोजिंग जो टैग है वो है /टाइटल। बॉडी और /बॉडी। एनी एनक्लोज टैग्स विल शो अप इन द ब्राउज़र एज द बॉडी ऑफ द HTML पेज। किसी भी HTML पेज का जो बॉडी पार्ट होता है जो कि हमें वेब ब्राउज़र में शो होता है वो बॉडी और /बॉडी के बीच में राइट किया जाता है। ईच डॉक्यूमेंट्स कंसिस्ट ऑफ द हेड एंड बॉडी टेक्स्ट। और HTML का कोई सा भी डॉक्यूमेंट हो उसके अंदर हेड और बॉडी टेक्स्ट का यूज़ किया जाता है। द हेड कंटेंट्स द टाइटल एंड द बॉडी कंटेंट्स द एक्चुअल टेक्स्ट दैट इज मेड अप ऑफ पैराग्राफ, लिस्ट एंड अदर एलिमेंट्स। हेड जो होता है उसके अंदर क्या होता है? टाइटल होता है। और जो बॉडी होता है उसके अंदर टेक्स्ट होते हैं, जिससे कि कोई पैराग्राफ हमें टाइप करना हो HTML पेज में या वेब पेज में, कोई लिस्ट और अदर एलिमेंट्स को भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं बिटवीन बॉडी टैग। HTML टैग, द एंटायर HTML कोड लाइज बिटवीन HTML एंड /HTML टैग। जितनी भी HTML की कोडिंग होती है वेब पेज की, उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो /HTML से होती है और उसका जो एंडिंग होता है, क्लोजिंग होता है, वो /HTML होता है। दैट मीन्स हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी HTML पेज की जो शुरुआत होगी वो HTML से हम करेंगे और जब उसकी क्लोजिंग होगी, जब वो क्लोज होगा, जब वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा, हमारी कोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हम HTML को क्लोज करते हैं। दिस टैग डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। और ये जो टैग होता है HTML टैग, इसका कोई एक्चुअली डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, बट टेल्स द ब्राउज़र दैट द करंट डॉक्यूमेंट इज़ एन HTML डॉक्यूमेंट। लेकिन ये
जो टैग होता है HTML, ये ब्राउज़र को बताता है कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो HTML डॉक्यूमेंट है और ये वेब ब्राउज़र में ओपन होना है। सिंटैक्स जो HTML टैग का है वो है स्टार्टिंग जब हम करेंगे, ओपनिंग जब हम करेंगे किसी भी HTML की, तो वहाँ हम टैग में देंगे HTML, और उसके बाद में जब हम उसे क्लोज करेंगे तो वहाँ आएगा /HTML। HTML टैग इज़ ऑलवेज प्लेस एट द टॉप ऑफ द HTML कोड। HTML जो होता है, ये टैग जो है हमेशा किसी भी HTML कोडिंग के सबसे टॉप में दिया जाता है। इन द क्लोजिंग टैग HTML/HTML इज प्लेस एट द बॉटम ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। और जो /HTML टैग है ये हमेशा क्लोजिंग टैग होता है और ये किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के बॉटम में, लास्ट में दिया जाता है। इट मार्क्स द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, और ये इस चीज़ को शो करता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट की कोडिंग है या HTML की कोडिंग है वो अब यहाँ फिनिश हो चुकी है। द HTML एलिमेंट फर्दर कंटेंट्स द हेड एंड द बॉडी एलिमेंट्स। HTML और /HTML इन दोनों के बीच में जो है हेड और बॉडी एलिमेंट्स आते हैं, विच कैन फर्दर कंटेन ए नंबर ऑफ अदर एलिमेंट्स, जिनके अंदर हम अदर एलिमेंट्स को भी रख सकते हैं। एक एग्जांपल दिया गया है, आप समझ सकते हैं। हमने यहाँ स्टार्टिंग करी HTML कोडिंग की, तो सबसे ऊपर टॉप में हमने क्या दिया, HTML, उसके बाद में हेड के अंदर फिर हमने क्या डाला, टाइटल, और टाइटल क्या है, माय HTML कोड। उसके बाद में हमने टाइटल को क्लोज कर दिया / से, और हेड को हमने क्लोज कर दिया / से। उसके बाद में हमने एक पैराग्राफ या एक लाइन जो भी हमें टाइप करनी है बॉडी की हेल्प से हमने टाइप करी, यहाँ लिखा, यहाँ टाइप किया हमने, वी राइट द कंटेंट ऑफ वेब पेज हेयर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी वेब पेज का कंटेंट होगा, जो भी मैसेज होगा, जो भी पैराग्राफ होगा वो हम यहाँ राइट करेंगे। उसके बाद में हम बॉडी को क्लोज कर देंगे / की हेल्प से, और लास्ट में हमें वापस क्या करना होगा, /HTML लगा करके इसको क्लोज करना होगा। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस होता है जिसे हमें ध्यान में रखना होता है किसी भी HTML की कोडिंग के दौरान। हेड टैग, द हेड एंड /हेड टैग डिफाइन द HTML डॉक्यूमेंट हेडर। हेड टैग जो होता है ये क्या डिफाइन करता है, HTML डॉक्यूमेंट के हेडर को डिफाइन करता है, शो करता है। द हेड एलिमेंट मस्ट इंक्लूड ए टाइटल फॉर द डॉक्यूमेंट, और हेड जो एलिमेंट होता है उसके अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट का टाइटल ज़रूर होता है। इसका सिंटैक्स है, अगर हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं हेड टैग की, तो हम देंगे हेड, और उसके बाद जब हम उसको क्लोज करेंगे तो हम देंगे /हेड। अब हेड के अंदर ही क्या आता है, टाइटल एलिमेंट आता है, टाइटल टैग आता है। द टाइटल टैग डिफाइन ए टाइटल फॉर एन HTML डॉक्यूमेंट। टाइटल टैग जो होता है वो किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के लिए टाइटल डिफाइन करता है। टाइटल एलिमेंट इज कंटेनर एलिमेंट। टाइटल एलिमेंट क्या है, कंटेनर एलिमेंट है। स्टार्टेड बाय टाइटल टैग एंड एंड बाय /टाइटल टैग, जो कि स्टार्ट होता है टाइटल टैग से, और जब उसको एंड करना होता है, जब हम उसे क्लोज करना होता है तो हम क्या लगाते हैं, /टाइटल टैग लगा करके हम उसे क्लोज करते हैं। और इन दोनों के बीच में, टाइटल एंड /टाइटल के बीच में, हम किसी भी HTML पेज की कोडिंग का टाइटल सेट कर सकते हैं, दे सकते हैं। टाइटल एलिमेंट इज प्लेस विद इन द हेड एलिमेंट, और टाइटल एलिमेंट किसके अंदर होता है, हेड एलिमेंट के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। दिस कंसिस्ट ऑफ द टेक्स्ट दैट विल अपीयर इन द टाइटल बार ऑफ द वेब ब्राउज़र विंडो, और इसके अंदर जो भी टेक्स्ट होता है वो टाइटल बार, वेब ब्राउज़र के टाइटल बार पे शो होता है। इफ़ एन HTML डॉक्यूमेंट डज नॉट कंटेन ए टाइटल देन ए फाइल नेम ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट इज डिस्प्ले इन द टाइटल बार। अगर कोई भी HTML डॉक्यूमेंट जिसके अंदर के टाइटल नहीं है तो उसका फाइल नेम जो होगा वो उसके टाइटल बार पे शो होगा किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम किसी का टाइटल देते हैं तो वो हमारा टाइटल बार में शो होता है। अगर हम टाइटल नहीं देंगे तो HTML डॉक्यूमेंट फाइल का जो नेम है वो हमारा टाइटल बार में बाय डिफ़ॉल्ट शो होगा। जैसा कि एग्जांपल दिया गया है,
लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं ये कोडिंग HTML की, जिसमें टाइटल बार या टाइटल को शो किया गया है। स्टार्ट किया हमने HTML, फिर हेड को क्लोज किया, फिर टाइटल माय फर्स्ट HTML कोड, टाइटल के डाला हमने माय फर्स्ट HTML कोड, फिर हमने टाइटल को क्लोज किया फॉरवर्ड स्लैश से, फिर बॉडी के अंदर हमने क्या लिखा हाइफॉक्स, फिर उसके बॉडी को हमने क्लोज किया और फिर लास्ट में हमने HTML को क्लोज कर दिया। ये एक हमारी छोटी सी प्रोग्रामिंग हो गई। जब हम इसे वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे तो हमारा टाइटल बार पे जो हमने टाइप किया था टाइटल माय फर्स्ट HTML कोड, वो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड ऊपर ही ऊपर इंटरनेट एक्सप्लोरर में माय फर्स्ट HTML कोड, ये टाइटल शो हो रहा है टाइटल बार पे। और उसके बॉडी में जो हमने मैसेज टाइप किया था हाइफॉक्स, नीचे शो हो रहा है हाइफॉक्स। बॉडी टैग, द बॉडी टैग डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स बॉडी। बॉडी टैग क्या करता है, जो बॉडी टैग जो है वो किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जो उसका बॉडी पार्ट होता है, जो उसका मैसेज होता है, जो उसका पैराग्राफ होता है, वो उसको डिफाइन करता है। द बॉडी एलिमेंट इज कंटेनर एलिमेंट स्टार्टेड बाय बॉडी टैग एंड एंडेड बाय स्लैश बॉडी टैग। और जो बॉडी एलिमेंट है वो एक कंटेनर एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों टैग होते हैं, दोनों टैग का यूज़ होता है। इसका सिंटैक्स है बॉडी और फॉरवर्ड स्लैश और बॉडी से हम इसको क्लोज करते हैं। तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग यहाँ पे होते हैं। द बॉडी एलिमेंट कंटेन द एंटायर कंटेंट दैट विल अपीयर इन द वेब ब्राउज़र विंडो। और बॉडी एलिमेंट के अंदर क्या होता है, जो भी कंटेंट, जो भी टेक्स्ट हम वेब ब्राउज़र के अंदर या विंडो पे अपीयर करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, वो हम इसकी हेल्प से शो करते हैं। इंक्लूड द टेक्स्ट, इमेजेस एट्सेट्रा। इसके अंदर टेक्स्ट भी आ सकते हैं और इमेजेस भी आ सकती हैं और भी कई चीज़ें आ सकती हैं। इट्स फॉर इफेक्ट, वी कैन नॉट हैव मोर देन वन टाइटल एलिमेंट इन एन HTML डॉक्यूमेंट। हम एक से ज़्यादा जो टाइटल है वो नहीं रख सकते हैं एक HTML डॉक्यूमेंट में, क्योंकि किसी भी डॉक्यूमेंट का एक ही टाइटल होता है, इसलिए हम यहाँ एक ही टाइटल सेट करते हैं। क्रिएटिंग एंड सेविंग एन HTML डॉक्यूमेंट, हम किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं और सेव करते हैं। देखिए, वी कैन यूज़ एनी टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड और वर्डपैड टू क्रिएट ए वेब पेज। हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर का यूज़ कर सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, जैसा कि नोटपैड है या वर्डपैड है। टू क्रिएट न्यू वेब पेज वी फॉलो स्टेप्स 1 to 6 4। अगर हमें कोई न्यू पेज क्रिएट करना है, वेब पेज क्रिएट करना है HTML कोडिंग की हेल्प से, तो हमें ये जो स्टेप्स हैं इनको फॉलो करना होता है। कैसे हम करेंगे क्रिएट, ये देखते हैं। स्टेप 1, ओपन ए टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड। हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट एडिटर जो है वो ओपन करेंगे। वो वर्डपैड भी हो सकता है, नोटपैड भी हो सकता है। जैसा कि हमने नोटपैड को ओपन करना है तो हम क्या करें, क्लिक करेंगे स्टार्ट, फिर प्रोग्राम्स, फिर एसेसरीज, और फिर उसके अंदर ऑप्शन आएगा आपका लिस्ट में नोटपैड का। नोटपैड पे हम क्लिक करेंगे तो नोटपैड क्या होगा, हमारा ओपन हो जाएगा। स्टेप 2, चूज़ न्यू ऑप्शन फ्रॉम द फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू से हम न्यू ऑप्शन को चूज़ करेंगे। स्टेप 3, राइट द HTML कंटेंट। उसके बाद में हम HTML कंटेंट राइट करेंगे। कोई सा भी कंटेंट, किसी भी टाइप का कंटेंट हम राइट कर सकते हैं, जैसा कि ऊपर दिया गया है। ये एलिमेंट, ये कंटेंट भी हम राइट कर सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है। ये जो कोडिंग दी गई है HTML हेड स्लैश हेड टाइटल माय फर्स्ट HTML कोड, इसको हम राइट कर सकते हैं। कोई भी एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। स्टेप 4, सेव द फाइल बाय चूजिंग सेव एज ऑप्शन फ्रॉम द फाइल मेन्यू। फिर हम फाइल को सेव करेंगे सेव एज ऑप्शन को चूज़ करके। और ये सेव ऑप्शन, ये सेव एज ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा, आपके लेफ्ट हैंड साइड टॉप में फाइल मेन्यू के अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। इन द सेव एज डायलॉग बॉक्स, जैसे ही हम सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सेव एज डायलॉग बॉक्स आएगा। व्हाइल नेमिंग द फाइल वी गिव द एक्सटेंशन एज STM और HTML। जब हम उस फाइल को सेव करेंगे जो हमने क्रिएट करी है, तो उसका जो हम फाइल का एक्सटेंशन नेम देंगे वो देंगे .stm या फिर .html। दोनों में से कोई सा भी हम दे सकते हैं। फिर क्लिक ऑन सेव बटन, फिर हम उसको कहाँ क्लिक कर देंगे, सेव बटन पे क्लिक करेंगे।
इट्स फॉर इफेक्ट। तो वी कैन हैव STM और HTML एक्सटेंशन फॉर HTML फाइल। हम HTML फाइल के लिए STM और HTML दोनों ही एक्सटेंशन का हम यूज़ कर सकते हैं। पीपल वर्किंग ऑन older system such as Windows 3.1 and DOS use HTML extension as those system did not we can have STM और HTML extension for HTML फाइल। हम जो है STM और HTML एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं HTML फाइल के लिए। पीपल वर्किंग ऑन older system such as Windows 3.1 and DOS used HTML एक्सटेंशन। और जो पुराने वर्जन थे विंडो के, जैसे कि विंडो 3.1 है या DOS है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनके अंदर जो है सिर्फ 3 लेटर्स का ही फाइल एक्सटेंशन एक्सेप्ट किया जाता था। तो वहाँ पे हम क्या सेट करते थे HTML। लेकिन आज के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडो 7, विंडो 10, हम इसके अंदर .html का यूज़ कर सकते हैं किसी भी HTML डॉक्यूमेंट की फ़ाइल को सेव करने के लिए। व्यूइंग ए HTML फाइल इन ए ब्राउज़र। जब हमने किसी HTML फाइल को क्रिएट किया, उसको हमने .html के एक्सटेंशन के साथ में जब सेव कर दिया, तो उसके बाद में हम उसे कैसे ओपन करेंगे या कैसे हम देखेंगे एक वेब ब्राउज़र के अंदर। आफ्टर क्रिएटिंग एन HTML डॉक्यूमेंट वी कैन ओपन इट इन द वेब ब्राउज़र टू सी हाउ इट लुक्स एट ए वेब पेज। किसी भी डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के बाद में, HTML डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के बाद में हम उसे ओपन कर सकते हैं किसी भी वेब ब्राउज़र के अंदर कि हमने जो कोडिंग की है या हमने जो HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है वो हमें वेब पेज पे कैसा दिखेगा, ये हम चेक कर सकते हैं। तो हमें स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप 1 to 4 फॉलो दिए गए हैं। ओपन द ब्राउज़र सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल इंटरनेट एक्सप्लोरर। हम कोई सा भी एक वेब ब्राउज़र हम ओपन करेंगे, एग्जांपल जैसे विंडो एक्सप्लोरर। चूज़ फाइल, फिर हम फाइल को चूज़ करेंगे एंड देन ओपन पे क्लिक करेंगे। लोकेट द वेब पेज दैट यू वांट टू सी। हम उस वेब पेज को लोकेट करेंगे जिसे हम देखना चाहते हैं और क्लिक ऑन ओपन, हम उस पर ओपन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे हम ये प्रोसेस करेंगे हमारा जो पेज होगा वो वेब ब्राउज़र पे ओपन हो जाएगा। द HTML फाइल्स ओपन विद इन द ब्राउज़र एज ए वेब पेज। और जो हमने वेब पेज पे क्रिएट किया है, जो हमने HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है वो हमारे वेब ब्राउज़र पे इस तरीके से ओपन हो जाएगा। मॉडिफाइंग HTML फाइल्स। हम HTML फाइल को कैसे मॉडिफाई करेंगे। लेट्स लर्न हाउ टू मॉडिफाई एन HTML फाइल विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। हम ये समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे हम किसी भी HTML फाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। सपोज वी हैव रिटन द HTML कोड एज शो ऑन द लेफ्ट। हमें राइट करना है एक HTML कोड जो कि लेफ्ट साइड में दिया गया है। एंड आउटपुट एज शो इन द राइट साइड इन द टेबल बिलो। और राइट साइड में जो दिया गया है वो हम आउटपुट चाहते हैं कि हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर या वेब पेज के अंदर हमारा इस तरीके से आउटपुट इसका आना चाहिए। तो हमने यहाँ टाइप किया P, क्योंकि P कंटेनर टैग नहीं है, ये एम्प्टी टैग है। आई एम स्टडिंग HTML, यहाँ हमें क्लोज करने की इसको रिक्वायरमेंट ज़रूरत नहीं है। सेकंड हमने हेडिंग डाल दी, सेकंड हमने पैराग्राफ टाइप कर दिया, आई एम क्रिएटिंग वेब पेज। ठीक है, नाउ वी वांट टू मॉडिफाई द HTML कोड। और अब हम इस कोड को मॉडिफाई करना चाहते हैं और वी वांट टू डिस्प्ले आई लव क्रिएटिंग वेब पेज। हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं या थोड़ा यहाँ चेंज करना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, आई लव क्रिएटिंग वेब पेज इंस्टेड ऑफ आई एम क्रिएटिंग वेब पेज। किसकी जगह, आई एम क्रिएटिंग वेब पेज की जगह हम क्या करना चाहते हैं, आई लव क्रिएटिंग वेब पेज। तो वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप 1, ओपन द टेक्स्ट एडिटर। हम टेक्स्ट एडिटर को ओपन करेंगे। फॉर एग्जांपल नोटपैड जो हमने जहाँ पे HTML की कोडिंग की है, या वर्डपैड जहाँ पे हमने HTML की कोडिंग की है, उसे हम ओपन करेंगे। सेलेक्ट सेव फ्रॉम द फाइल मेन्यू टू अपडेट द चेंज। फिर हम फाइल मेन्यू से सेव का ऑप्शन जो होगा उसे सेलेक्ट करेंगे है HTML फाइल के अंदर चेंजेस करने के लिए। यहाँ पे हम आई एम
आई लव क्रिएटिंग वेब पेज करेंगे और उसके बाद में हम क्या कर देंगे, उसको सेव कर देंगे। रीलोडिंग द डॉक्यूमेंट इन द वेब ब्राउज़र, फिर हम उसे रीलोड करेंगे वेब ब्राउज़र में। कैसे करेंगे, स्टेप्स हैं। स्टेप थर्ड, रिटर्न टू द वेब ब्राउज़र विंडो वेयर द प्रीवियस वर्जन ऑफ द फाइल वॉज डिस्प्लेड and the new text that we have just changed may not yet be visible browser window. Step 4, to see the changes we click the refresh or reload button on the web browser. हम वापस क्या करेंगे, वेब ब्राउज़र में उसको ओपन करेंगे। अगर वहाँ पे विजिबल हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो हमें रिफ्रेश या रिलोड बटन पे हमें क्लिक करना होता है, जो कि आपके वेब ब्राउज़र पे दिया होता है। जैसे हम उसे रिलोड या रिफ्रेश करेंगे तो हमारी जो भी चेंजेस हमने किए हैं वो हमें शो हो जाएगा हमारे वेब पेज के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आई लव क्रिएटिंग वेब पेज शो हो गया है। दिस इंस्ट्रक्ट द वेब ब्राउज़र टू रीड इन द सेम HTML फाइल एंड डिस्प्ले इट विद वॉट एवर चेंजेस हैव बीन मेड। इससे क्या होगा कि हमारे सिस्टम के अंदर जो भी चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस कंप्लीट हो जाएंगे, और जैसे हम इसको रिलोड करेंगे तो अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद में हमारे वेब पेज के अंदर ये शो हो जाएगा। इफ़ यू आर लुकिंग एट ए वेब पेज एंड वांट टू सी इट HTML कोड, तो वी कैन राइट क्लिक ऑन द वेब पेज एंड चूज व्यू सोर्स एंड व्यू पेज सोर्स फ्रॉम द मेन्यू दैट अपीयर्स। अगर हम इसको HTML कोड में देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे वेब पेज पे और व्यू सोर्स या व्यू पेज सोर्स के ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। जो मेन्यू हमारे सामने आएगा उसमें से जैसे हम उसे सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा HTML कोड के अंदर हमें शो हो जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।